हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करूंगा रैगिंग के बारे में, क्योंकि रैगिंग एक बहुत ही फेमस टॉपिक है और ख़ासकर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई की, तो क्या रैगिंग होते हैं। क्योंकि हमेशा आए दिन न्यूज़ में देखने को आता है कि इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में यहाँ रैगिंग हुआ और एक्सट्रीम कंडीशंस पे एक्सट्रीम रिजल्ट्स भी आए हैं रैगिंग के द्वारा। यहाँ तक कि बहुत से स्टूडेंट्स की डेथ तक हुई है एंड द एब्सोल्यूट रीज़न वाज रैगिंग इन द कैंपस। इसको लेके बहुत से कैंपेन चलाए गए इंडिया में भी फॉर अवेयरनेस दैट रैगिंग इज़ इलीगल, बट इसके बावजूद भी रैगिंग आए दिन सुनने को मिलता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में हुआ, या इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो। हर कॉलेजेस में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में ही रैगिंग होता है। तो सेम कंसर्न एक पेरेंट को हो सकता है कि चलिए ये तो अपना कंट्री है, यहाँ रैगिंग होता है या बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो पेरेंट वहाँ पे तुरंत चले जाते हैं और उसको टैकल करते हैं और एक सलूशन आता है। और कुछ एक्सट्रीम्स कंडीशन में जो रिजल्ट्स आते हैं वो काफ़ी निगेटिव होते हैं, बहुत ही निराशाजनक, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए इन यूनिवर्सिटी जहाँ पे एजुकेशन का आदान प्रदान होता है, जहाँ शिक्षा दी जाती है एक अच्छा इंसान बनने की। तो क्या सेम कंडीशन एब्रॉड में भी रहती है? क्या एक विदेश में जो बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में क्या उन्हें रैगिंग फेस करना पड़ता है? और अगर करना पड़ता है तो कितनी बुरी बात है, क्योंकि यहाँ से पेरेंट्स भी वहाँ नहीं जा सकते इंस्टेंट। इंडिया में अगर हमारा बच्चा किसी भी स्टेट में है, हम जब चाहें फ़्लाइट लेंगे, 2 से 3 घंटे में वहाँ पे होंगे और उस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। बट एब्रॉड से अगर बच्चा फ़ोन करता है तो गार्जियन क्या करे? सबसे पहले मैं बता दूं कि एब्रॉड में कोई भी रैगिंग किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। आपने ना ही कभी सुना होगा, ना ही किसी स्टूडेंट से सुना होगा, और ना ही किसी भी वे में ना डिजिटली सुना होगा कि इंडियन स्टूडेंट्स जो एब्रॉड पढ़ाई करने गए थे उनके साथ रैगिंग हुआ है। रैगिंग नहीं होता है। इसके तरफ से मैं पेरेंट्स को एश्योर करना चाहूँगा कि स्टे रिलैक्स्ड, टेंशन फ्री हो जाइए। एब्रॉड में रैगिंग नहीं होता है, क्योंकि अगर रैगिंग होगा तो क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। और अगर ये बात एब्रॉड में इसको बहुत ही सीरियस लिया जाता है रैगिंग वाले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि वहाँ पे दबंग वाली सीन, लड़ाई झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है। आप पढ़ाई करने गए हो, स्टडी वीज़ा लगा है, सबसे बड़ी बात आप वीज़ा लेके गए हो पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करो। अगर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को पता चलती है कि रैगिंग हुआ है तो क्या होगा? जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, 5th ईयर में हो या लास्ट में इंटर्नशिप कर रहे हो, उनको उसी टाइम वहाँ से एक्सपेल किया जाएगा। एक्सपेल तो फिर भी एक छोटी पनिशमेंट हो गई, जहाँ तक मुझे लगता है उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्टेशन का मतलब होता है कि आने वाले नेक्स्ट अगले 5 साल तक वो दोबारा उस कंट्री में जा भी नहीं सकते हैं, उन्हें वीज़ा ही नहीं मिलेगी, क्योंकि दे आर डिपोर्टेड फ्रॉम दैट कंट्री ऑन द एक्सपेंस ऑफ द एम्बेसी और देयर पेरेंट्स। डिपोर्टेशन का टैग लगने के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है कहीं पे एडमिशन लेना, और एक हमेशा हमेशा के लिए धब्बा हो जाता है। तो सबसे बड़ी इशू ये है, तो गार्जियन को एश्योर होना चाहिए। फिर भी अगर रैगिंग होता है तो, हालांकि नहीं होता हो तो मैं एश्योर कर दिया, फिर भी होता है तो आप पनिशमेंट कितना एक्सट्रीम है देख चुके हैं। और तीसरी बात, हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए रैगिंग, तो रैगिंग नहीं होती है। मैंने भी फेस किया था, मैं जब गया था तो उसको रैगिंग नहीं, उसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं कि इंट्रो सेशन है। उसमें होता क्या है कि 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर सभी सीनियर्स जो होते हैं एक जगह, एक हॉल में या ऑडिटोरियम में या ओपन ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं या किसी रूम में, और जो भी न्यू हमारे फ्रेशर्स जूनियर आए होते हैं उनको वहाँ बुलाया जाता है और 1 बाय 1 उन्हें इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाता है। इसको मैं रैगिंग इसलिए नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे हम एक दूसरे को जानते हैं। देखिए कैसे, अब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, छोटी मोटी तो है नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएँ, मतलब जान पहचान बना पाएँ। जूनियर स्टूडेंट है, सीनियर स्टूडेंट्स है, हो भी हो सकता है कि वो 2-3 साल पढ़ाई कर चुका है, अभी तक जानता भी नहीं है कि उसके सीनियर्स कौन है। और एक कॉलेज लाइफ में हमेशा स्टूडेंट को 1000 परेशानियाँ आती हैं, 1000 तरीके की परेशानियाँ आती हैं। कौन कौन सी परेशानी आ सकती है? तो मान लीजिए कभी लेक्चर्स छूट गया या कोई नोट्स चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आप न्यू गए हो, ये न्यू कंट्री में आप लैंग्वेज नहीं जानते हो, शॉपिंग करने के लिए भी हेल्प चाहिए, तो कौन करेगा? जो वहाँ पे पहले से है, या फिर जो आपका कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट तो मदद करता ही है, हमसे जितना हो सकता है हम करते हैं, बट जो हेल्प आपका रूममेट, आपका पड़ोसी वहाँ आपको पर्सनली समझ के कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, खासकर स्टडी में, वो हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो उसी कॉलेज में उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा था जो आप पढ़ रहे हो। तो आपको ऑफकोर्स ही बात है बहुत ही बढ़िया सलाह दे सकता है।
उसको इंट्रो बोलते हैं। हाँ, गाने गवाए जाते हैं, बस पूछा जाता है कि आपको क्या आता है। मुझसे पूछा गया था आपको क्या आता है, मैंने बोला मुझे स्टोरी सुनाने आता है। उन्होंने बोला एक स्टोरी सुनाइए। कोई बोलता है मैं गाना गाता हूँ। हॉबी क्या है? एक गाना गा दो। डांस, एक छोटा सा डांस करके दिखा दो। कौन से गाने पे करोगे बताओ, हम गाना प्ले कर देते हैं। तो ये रैगिंग नहीं हुआ, उसमें हंसी मजाक, बच्चे भी खुश होते हैं, जूनियर्स भी हंसते हैं जो न्यू गए हैं, सीनियर्स से वो भी हंसते हैं और एक दूसरे से पहचान बनती है। सीनियर्स जूनियर को जानते हैं कि अच्छा ये इंडिया से है, अच्छा मैं भी बिहार से हूँ, तुम बिहार से हो, कहाँ से। फिर वो इंटरेक्शन जो होता है ना, बातचीत में बदलता है। और अगले दिन से वही सीनियर जब भी आपको कोई परेशानी आएगी, थोड़ी सी भी, आपको गाइड करते हैं। कोई दिक्कत हुई आपको, क्या दिक्कत हुई बाबू, क्या कोई परेशानी है, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। क्या हुआ, एटीएम नहीं पता है, चलो मेरे साथ। तो ये जो गाइडिंग का सिलसिला शुरू होता है ना, ये इंटरेक्शन से शुरू होता है। वो कैसे बनता है? वो इंट्रो सेशन से। तो उसको रैगिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे 0.01% का भी हार्म हो। हाथ मिलाना, स्टोरी सुनाना, और वही 2-2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। इसको रैगिंग नहीं बोलेंगे, दैट्स इंट्रोडक्शन। ये ब्रॉड में भी होता है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि हर कोई क्यूरियस होता है। सारे सीनियर क्यूरियस होते हैं कि कुछ जूनियर बच्चे आए हैं, उन्हें पता होता है कि हमारे कंट्री से कुछ नए बच्चे आए हैं, उनको जानना है यार, उनको बुलाओ, मिलते हैं, बैठते हैं। फिर एक एक करके क्यों बुलाना है, एक ही साथ बुलाते हैं ना, हम सब इकट्ठा हो जाते हैं, एक डेट टाइम सेट करते हैं और फिर जान पहचान बनाते हैं। अब सीनियर हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट उनकी भी है और बनती भी है, बिकॉज दे आर देयर फ्रॉम द टाइम व्हेन वी आर नॉट हेयर। वो पहले से हैं, तो उनको जो वाजिब रिस्पेक्ट है वो मिलनी चाहिए। आने वाले 3 साल में आप सीनियर हो जाएंगे, आपके जूनियर्स आएंगे, फिर आप उनका टेक केयर करोगे, ऐसे ही एक दिन इंट्रो रखोगे, फिर उनको हमेशा आप मदद करोगे। ये जो एक चेन चल रहा है ना, फिर वो सीनियर हो जाएंगे, वो अपने आगे वालों की हेल्प करेंगे। ये हेल्पिंग नेचर है ह्यूमैनिटी का। हर एक ह्यूमन एक दूसरे की हेल्प कर रहा है बाय द मोड ऑफ इंट्रोडक्शन, जान पहचान के लिए। रैगिंग अपने मन में बिल्कुल ना है, रैगिंग कहीं नहीं होता है। बी एश्योर्ड, बी रिलैक्स्ड। सारे सीनियर्स अपने जूनियर्स का ख्याल रखते हैं, और मैंने जहाँ तक देखा है बेहद ख्याल रखते हैं। अब्रॉड में तो खासकर एक परेशानी जूनियर को नहीं आने देते हैं सीनियर्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सो इस टेंशन को भूल जाइए, और अभी भी कोई डाउट हो इस स्पेसिफिक पॉइंट पे तो हमें कॉल करिए या हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वी आर हेयर टू गाइड यू। थैंक यू सो मच।